हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले एलपीएन टेक्नीशियन के ऊपर। एग्ज़ाम 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे डाउट्स है कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट, 9 अगस्त को ही हो जाएगा या आगे भी चलेंगे। 9 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या पूरी अगस्त तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, सिर्फ 9 अगस्त से आपके एग्ज़ाम डेट है स्टार्ट होंगे। अब आगे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले 15 दिन में कैसे स्कोर करें 60 से 65%। आसानी से आप कर सकते हैं यह स्कोर। ठीक है, सेकंड चीज़ हम लोग जानेंगे जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है ये क्या है। आपसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसीलिए इस चीज़ के ऊपर भी बात करने वाले हैं। इसके ऊपर आपसे बहुत सारे कॉल आए थे। कुछ लोग के नंबर मेरे पास, आपके नंबर है मेरे पास, तो उन्होंने कॉल किया था जिन्होंने पूछा चाह कि ये बहुत कम समय था, मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, बस नॉर्मल तौर पर लग रहे थे कि बहुत समय है मेरे पास एग्ज़ाम के लिए, तो इस वजह से अच्छे से नहीं है। तो इस वजह से हम लोग आज बात करने वाले हैं 15 दिन में 65% स्कोर कैसे अच्छा से कर पाए। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। हम सभी लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है 35 लाख है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप एग्ज़ाम अच्छे से कमज़ोर देंगे, आप 40% पर घर वापस लौट जाएंगे, 40% पर आप खुश हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि हम 40% ही सिर्फ बनाएंगे और उसके बाद हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा करते हैं 40% स्कोर करते हैं तो आपका कट ऑफ इसी पर रहेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। 35 लाख 35 लाख कैंडिडेट हैं, तो बहुत सारे छात्र हैं। तो सभी लोग इसमें से कुछ कैंडिडेट जो कम मेहनत किए होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बहुत मेहनत की है और रिजल्ट तो यहाँ पर जो देना है, एक सीट पर 15 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। तो यानी 3,97,530। यानी कि एक बार आपने पोस्टर देखी होगी, एक बड़ा सा पोस्टर आया था जिसमें 1 लाख से प्लस वैकेंसीज रेलवे में, जिसमें आरपीएफ के थे, कुछ यहाँ पर थे। ठीक है, तो वहाँ पर एक क्लियर लिखे मेंशन किए गए थे 10,000 अतिरिक्त भर्तियाँ, जो था लेवल 1 लेवल 2। आप सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर यदि एग्जैक्ट सही थे वो चीज़, यदि गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट बड़ा पोस्टर में छापी थी यदि गलत उस चीज़ को मानती है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको लगभग 4 लाख से ऊपर आने वाले हैं। 4 लाख से प्लस रिजल्ट आएंगे, तो बहुत रिजल्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये जो कट ऑफ परसेंटेज है ये सिर्फ आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेज 2 के लिए, एग्जैक्ट नहीं हो पाते हैं। बस आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आप आसानी से स्टेज 2 के लिए पास किए थे। पर आपका जो पास करना होगा कट ऑफ स्कोर प्लस करना होंगे। कट ऑफ स्कोर जो आप यदि पास कर जाते हैं इतना, तो आपका ये आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे स्टेज 2 के। पर ये सिर्फ नॉर्मल सा कट ऑफ है, क्योंकि आप नहीं रह सकते 40% पर, ना सामने वाला आपका रह सकता है 40% सिर्फ बना के घर लौट सकता है। तो किसी और पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर बेहतर करने के लिए एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो कट ऑफ नॉर्मली ये परसेंटेज फिक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट इनको 4 लाख प्लस ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। 35 लाख का रिजल्ट कैंडिडेट को नहीं देनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज़ें। ये सिर्फ आप इतना से नीचे लाते हैं तो आप नॉर्मली फेल हो जाते हैं, पर इससे ऊपर लाते हैं 40% लाते हैं तो पास होते हैं, इससे ऊपर लाते हैं तो कट ऑफ मार्क्स से पास पहुँच जाते हैं, तो आप इस पेपर को स्टेज 2 के लिए पास हो जाते हैं। अब आते हैं, उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है, पर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट पर हम बात करें, जो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, जो जनरल अवेयरनेस रहेंगे करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे। ठीक है, कोई पुराने चीज़ नहीं आने वाले हैं, पुराने चीज़ बस बेसिक चीज़ आएंगे। आपने एक बार पढ़ रखा है, बहुत अच्छा किया। और यदि जो नए चीज़, क्योंकि इसलिए पढ़ने के लिए सभी लोगों ने बोला कि प्रश्न हो सकता है पुरानी चीज़ पर कुछ आ जाए। ठीक है, जो बेस्ड होगा जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी घटना घटी, जितने भी चीज़ें आए, जितने भी रिसर्चेज हुए और जितने भी चीज़ें आए, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आप इसरो से रिगार्डिंग जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये PSLV क्या है, PSLV, ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ सारे कंप्लीट करें करंट में। आपके पास समय 15 दिन है,
15 दिन में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लुसेंट नहीं पढ़ना है, मोटा सा आपने लुसेंट जो ले रखा है वो लुसेंट को छूना भी नहीं है, ठीक है। आपने एक बार पढ़ रखा है, बहुत अच्छा किया, अब इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग आपको जितने भी घटना घटे 2000, जितने भी स्पोर्ट्स में 2017 2018 क्रिकेट, हॉकी, सारे चीज़, एथलीट, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक तो नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ, ये सारे 2017-18 में फीफा वर्ल्ड हो सकते हैं प्रश्न आ जाए, तो फीफा वर्ल्ड कप से सारे स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग प्रश्न, व्यक्ति विशेष स्पोर्ट्स से ये सारी चीज़ एग्जाम पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। कल्चर से रिगार्डिंग, कल्चर से रिगार्डिंग जितने भी करंट में आए, जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं। 2017 में प्रयाग, जितने भी प्रयाग होते हैं संघ बुलाए जाते हैं, वहाँ पर एक कुछ जगह को वहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए, कल्चर में शामिल किए गए, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो वर्ल्ड कल्चर विरासत के रूप में शामिल किए गए, तो उस चीज़ को शामिल करें। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को हम ध्यान से देखें, और पुराने चीज़ को भी देखनी है। कल्चर से रिगार्डिंग पुराने चीज़ को भी आपको क्लियर रखना है। कल्चर यहाँ हर सब दिन नए रहते हैं, कुछ दिन कुछ भी पुराना नहीं होता है यहाँ पर, तो कल्चर से रिगार्डिंग आपको पूरा देखना। स्पोर्ट्स तो पुराने हो सकते हैं, साइंस से भी पुराने नहीं होते रहते हैं, तो इस वजह से साइंस आपको अच्छी से देखना होगा, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट भी है साइंस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर जो देखना, जनरल अवेयरनेस में सिर्फ पूरा नए चीज़ देखने हैं। स्पोर्ट्स से नए, कल्चर पुराने और नए दोनों को देखने हैं। पर्सनालिटीज़ व्यक्ति विशेष के तौर पर भी आपको देखनी होगी। इकोनॉमिक्स से भारत की जीडीपी, रैंकिंग, सारे चीज़, रैंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। सिर्फ करंट से रिलेटेड, कुछ भी पुराने चीज़ को नहीं देखना है यहाँ पर। लुसेंट को आपको पढ़ना भी नहीं है 2017 2018 अभी तक। 2017 कम से कम जून से स्टार्ट कीजिएगा, जून से स्टार्ट करते हैं, या जुलाई से स्टार्ट कीजिए, जून जुलाई से स्टार्ट कंप्लीट, और 2018 अभी तक कंप्लीट करंट का आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। उसके बाद आता पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग जितने भी अभी बड़े बड़े लीडर हैं, कितनी नेशनल पार्टीज है इंडिया में, ये सारी चीज़, हर पार्टी का नाम, उस इनका सिंबल, अभी कहाँ पर किस गवर्नमेंट की किन की सरकार है, ये सारी चीज़ पर पॉलिटिक्स में अभी इसी तौर पर आएंगे। जैसे अब विश्वास प्रस्ताव पारित किए गए, तो किसके, ये सारी चीज़ें करंट पर आएंगे, किन्होंने पेश किया था विश्वास प्रस्ताव। पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग ये सारी चीज़ आएंगे, जो भी रहेगा करंट के ऊपर बेस्ड आएंगे, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी से भी रहेंगे, तो आपको ज्योग्राफी का भी जो करंट आपको घटना हुए हैं वो चीज़ को आपको शामिल करना है। और हिस्ट्री यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, तो पर हिस्ट्री से रिगार्डिंग कुछ भी हुआ हो तो आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कहीं खुदाई हुई हो और नई चीज़ भी आप मिले हैं, जैसे हड़प्पा से रिगार्डिंग कुछ नए चीज़ मिले, उस चीज़ को आपको देखनी होगी करंट से रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है, सिर्फ आपको करंट सेक्शन को देखना है। लुसेंट को आपको छूना भी नहीं है, जो लुसेंट समान ज्ञान आता है उसे देखना भी नहीं है। अब आते हैं जनरल साइंस, इतना आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे यहाँ पर। जनरल साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस के ऊपर है, तो यहाँ पर जो 10th स्टैंडर्ड बेस रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रहेंगे प्रश्न, और यहाँ पर आपको अच्छे से देखनी है। इसके लिए आप स्पीडी प्लस लुसेंट का जो समान विज्ञान आता है वो, इसके अलावा आप कुछ ना देखें, ठीक है। आपके पास 15 दिन है। करंट अफेयर पढ़ने में आप कितने दिन समय ले सकते हैं, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है आपका। रिवीजन करने में आप नॉर्मली 3 से 4 दिन ले सकते हैं पूरा कंप्लीट करने में, 2017 एंड 2018 अभी तक, 2017 जुलाई या जून से, और अभी तक कंप्लीट करनी है 1 साल पूरा, तो आप आसानी से 3 से 4 दिन में कर सकते हैं। स्पीडी नॉर्मली यदि अच्छे से पढ़ लें तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाती है, पर हमें पढ़ना है रोज़ाना 3 घंटा, क्योंकि सारे चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। एग्ज़ाम के समय सारी चीज़ को बैलेंस करके रखना है, तो इस वजह से 3 से घंटे स्पीडी, और कभी लुसेंट के ऊपर 1-2 घंटे, 1 घंटे ज़्यादा था, 1 घंटे आप लुसेंट के ऊपर रिवीजन करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर लुसेंट पर। 1 से 2 घंटे ये आप यहाँ देते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर।
रीजनिंग के ऊपर जितना प्रैक्टिस करनी थी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, उस चीज़ को क्लियर कीजिए। सप्ताह में, वीक में एक दिन समय देकर, वीक में एक दिन समय देकर उस चीज़ों पर कन्फ्यूजन कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। वीक में एक दिन समय दे रहे हैं तो कम से कम 4 घंटा समय इस पर दें। प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए। स्पीड आपको यहाँ पर चाहिए, स्पीड अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा यहाँ पर कर जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मैथ। मैथ आपका प्रॉब्लम सबसे पहले, जो जितने भी आप जहाँ पर भी दिक्कत होते हैं प्रश्न में, जिस पर प्रश्न में ज़्यादा दिक्कत होता है उस चीज़ को आप छाट अलग कीजिए। आपके दिमाग में क्लियर होंगे, आपने अच्छे से मैथ पढ़ रखा है तो ये चीज़ क्लियर होंगे कहाँ पर मुझे दिक्कत होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए और उसके बाद आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम रोज़ाना 2 घंटा इस पर प्रैक्टिस पर दें। 2 घंटा इस पर देना है और इस पर 3 घंटे देने हैं, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर 4 घंटे देते हैं। 2, 4, 3, 7 और 2, 8, 9 और प्लस लूसेंट का जो जनरल साइंस आता है उस पर आप 2 घंटे देते हैं। तो 11 घंटा आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। बहुत कम है ये 11 घंटा पढ़ना, तो आप 15 दिन में 11 घंटा आप पढ़ सकते हैं तो आसानी से इस चीज़ को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पता है, इस पर ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने इसलिए नहीं बात किया क्योंकि आप सभी के जितने भी प्रैक्टिस करनी थी मैथ पर कर चुके हैं। और यहाँ पर आप 15 दिन में कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर सकते कि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। रीजनिंग के भी पहले नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपने पहले से पढ़ रखा तो यहाँ पर एक सप्ताह में एक दिन समय देते हैं, आपको बहुत काफ़ी समय रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर आप सभी को स्कोर करना है 60 से 65% से ऊपर, इसलिए ये चीज़ों को हम लोग आज बात किए, ठीक है। लुसेंट का जो है, लुसेंट को यहाँ देखना भी नहीं क्योंकि आप सभी ने लुसेंट पहले से पढ़ रखा है। उससे ज़्यादा लुसेंट आप देखें नहीं, लुसेंट सिर्फ यहाँ पर इतना ही देखना है, ठीक है। लुसेंट आपने पढ़ रखा है, सिर्फ आप करंट के ऊपर फोकस कीजिए, जनरल साइंस के ऊपर फोकस कीजिए, रीजनिंग के ऊपर फोकस कीजिए, मैथ के ऊपर फोकस कीजिए। आपका रिजल्ट 100% 60 से 65% कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत कम चीज़ें पढ़ना, करंट पढ़ने हैं, जनरल साइंस पढ़ना है, रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, मैथ पढ़ना है। ज़्यादा चीज़ लग रहे हैं आपको? नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं। इसलिए आप सभी को पहले बता दिए गए लुसेंट पढ़ने के लिए। हो सकते हैं प्रश्न थोड़ा सा पुराने चीज़ें से आ जाए, 1-2 प्रश्न आ जाए, तो इस वजह से मैंने पहले सिलेबस में जो बात की थी पुराने चीज़ के लिए इसलिए बताया था क्योंकि आपका लुसेंट जो है उससे कंप्लीट करना है। पर यहाँ पर आपको लुसेंट पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो से हेल्प मिली हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि अंतिम समय में है और यहाँ पर इस चीज़ पर किसी भी चैनल वाले, किसी भी यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी इस चीज़ पर फोकस नहीं की गई है। तो इस वीडियो को आपको शेयर करनी चाहिए और यदि आप वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।